डिक्लटर्ड माइंड पर सोशल मीडिया के भारीपन के लिए एक निर्देशित ध्यान में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया जानकारी, तुलना और भावनात्मक ट्रिगर्स की एक निरंतर धारा बना सकता है, जिससे हमारा मन बिखरा और अति उत्तेजित महसूस करता है। यह ध्यानपूर्ण जागरूकता को व्यावहारिक तकनीकों के साथ मिलाता है, ताकि आप डिजिटल सामग्री के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित कर सकें और मानसिक स्पष्टता पा सकें। तो चलिए एक आरामदायक स्थिति ढूंढकर शुरू करते हैं, चाहे बैठकर या लेटकर। शायद अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन बंद कर दें, ताकि इस अभ्यास के दौरान आपका ध्यान न भटके। शायद इसे उल्टा कर दें। और यहाँ अपनी नाक से एक गहरी स्थिर सांस लेते हुए अपने पेट और छाती को पूरी तरह से भरें। इस सांस को एक पल के लिए रोकें। अपने पैरों को नीचे की ज़मीन से जुड़ते हुए महसूस करें और अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें, अपने दिन का कोई भी तनाव छोड़ते हुए। और अब अपनी सांस को एक आरामदायक गति पर लौटने दें। यहाँ धीरे से अपनी आंखें बंद करें और बस यह स्वीकार करें कि सोशल मीडिया की अधिकता आपके शरीर और मन में कैसी महसूस होती है। बिना किसी निर्णय या कहानी जोड़े हम बस यह देखते हैं कि क्या कोई तनाव के क्षेत्र हैं, क्या बेचैनी है, मानसिक थकान है। शायद आपके विचार बहुत तेजी से चल रहे हैं, या तुलना या अपर्याप्तता की भावना है। और बस स्वाभाविक रूप से सांस लेते हुए इन संवेदनाओं को जिज्ञासा के साथ देखना, प्रतिरोध के बजाय। ये बस आपके वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी है। हमें इन भावनाओं या इस मूड के साथ कोई कहानी या विचार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और अपने ध्यान को अपनी सांस पर लाते हुए सांस लेने और छोड़ने की प्राकृतिक लय को महसूस करें। से प्रत्येक सांस वास्तविक समय में हो रही है, आपको इस वर्तमान क्षण से जोड़ रही है, बजाय अतीत और भविष्य की डिजिटल दुनिया के। और जब आप ध्यान दें कि आपका मन विचारों की ओर भटक रहा है, या हाल ही में देखे गए सोशल मीडिया सामग्री के बारे में सोच रहा है, या फ़ोन चेक करने की इच्छा हो रही है, हम बस इन विचारों को एक कोमल सोच के साथ स्वीकार करते हैं और फिर अपनी ध्यान को सांस पर वापस लाते हैं। यही तो हम अभ्यास कर रहे हैं, ये क्षमता कि जब हमारा ध्यान भटक जाता है तो उसे पहचान कर फिर से वर्तमान क्षण में लाना।
और अब जब हम यहाँ बैठकर सांस देख रहे हैं, तो चलिए विचारों और भावनाओं को उसी तरह देखने का अभ्यास करते हैं जैसे आप सोशल मीडिया फीड में पोस्ट देखते हैं। तो ध्यान दें कि विचार और भावनाएं आपकी जागरूकता में उत्पन्न होती हैं, कुछ समय के लिए रहती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, जैसे कि पोस्ट जो स्क्रॉल करते समय दिखाई देती हैं और गायब हो जाती हैं। आप अपने विचारों को उनके विषय में उलझे बिना देख सकते हैं। आपको अपने विचारों को पसंद करने, टिप्पणी करने या साझा करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस उन्हें अपने मानसिक स्थान में स्क्रॉल करते हुए देख सकते हैं। और इसलिए यदि कोई विचार तुलना या आत्मनिर्णय लाता है, तो ध्यान दें कि यह आपके शरीर में कैसा महसूस होता है। आप तुलना को कहाँ अनुभव करते हैं? क्या आपके सीने में तनाव है, पेट में भारीपन है, कंधों में जकड़न है? और बस इन संवेदनाओं में सांस लें। याद रखें कि सोशल मीडिया क्यूरेटेड हाइलाइट्स प्रस्तुत करता है, न कि पूरी वास्तविकताएं। हर कोई संघर्ष, साधारण क्षण, अपूर्णताएं अनुभव करता है। ये अक्सर वे चीज़ें हैं जो पोस्ट या सोशल मीडिया में नहीं दिखती। और जैसे हम यहाँ बैठे हैं, बस अपने मन में दोहराए, मैं जो हूँ उससे खुश रहूं। क्या मैं तुलना से मुक्त रहूं? क्या मैं इस क्षण में शांति पा सकूं? और अब इन इच्छाओं को उस व्यक्ति तक पहुंचाए जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति ने हाल ही में आपके अंदर तुलना या नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न की हों। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनके कंटेंट के साथ जुड़ना है, बल्कि आप द्वेष या ईर्ष्या को छोड़ने का अभ्यास करें। वे खुश रहें। वे पीड़ा से मुक्त हों।
वे डिजिटल मान्यता से परे सच्चा संबंध पाएं। और शायद यहाँ हम इन शुभ कामनाओं को और व्यापक रूप से फैलाते हैं, सभी लोग प्रामाणिक संबंध पा सकें। और वापस लौटते हुए हमारे ध्यान को शारीरिक संवेदनाओं पर, पैरों का फर्श को छूना, गोद में हाथ, कोई भी विचार, भावनाएं, इच्छाएं या मूड जो अभी भी हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे हम इस अभ्यास को समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, बस एक पल के लिए अपने मन की उस क्षमता की सराहना करें जो पीछे हटकर अपने ही पैटर्न को देख सकती है। ये जागरूकता सोशल मीडिया के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए आपका सबसे बड़ा उपकरण है। याद रखें कि हर बार जब आप अपना फ़ोन उठाने से पहले रुकते हैं, हर बार जब आप तुलना को उभरते हुए देखते हैं बिना उसमें खोए, हर बार जब आप उपभोग के बजाय संबंध चुनते हैं, तो आप सचेत जीवन जीने की अपनी क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। और सोशल मीडिया एक उपकरण है। किसी भी उपकरण की तरह ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, और इसलिए आपके पास इसे इस तरह से उपयोग करने की शक्ति है जो आपके मूल्यों या भलाई के साथ मेल खाता है। और इसके साथ ही कुछ और गहरी सांसें लें। प्रत्येक श्वास के साथ हम स्पष्टता और उद्देश्य की भावना इकट्ठा करते हैं, और फिर प्रत्येक श्वास छोड़ते समय किसी भी शेष डिजिटल मानसिक अव्यवस्था को छोड़ देते हैं। और फिर जब आप तैयार हों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बैठने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। इस अभ्यास के लिए समय निकालने के लिए फिर से धन्यवाद। यदि आपने इस अभ्यास का आनंद लिया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सदस्य बनकर कोर्स और अधिक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए declutterthemind.com पर जाएं और हमारा मुफ्त iOS और Android ऐप डाउनलोड करें।